नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोके सवसाहूणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 2 का तीसरा पाठ कषाय पे हमारी चर्चा चल रही है। हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया कि कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं, है ना। कषाय तो हम समझ रहे हैं कि वो हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। कषाय भाव के कारण हमें सुख उत्पन्न नहीं होता। कषाय भाव के कारण हम अपना जानने देखने रूप जो स्वभाव है उसको हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हमें दुख हो रहा है। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है, फिर कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? कि हमारा एम तो सुख ही रहना है, हमारा एम तो हमेशा सदा सुखी रहने का है, हमें सदा सुख मिले, तो कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? तो ये रीजन हमें समझ में आया कि मिथ्यात्व के कारण, है ना, मिथ्यात्व के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव के कारण, और जो पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना चल रही है, इनके कारण हमें कषाय उत्पन्न हो रहा है ना। तो अब देखिए इसमें तीनों में वही चीज है कि मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन, तत्व ज्ञान नहीं है मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है, अज्ञान है हमारे पास, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना मतलब राग द्वेष। इष्ट कल्पना मतलब राग, अनिष्ट कल्पना मतलब द्वेष। तो क्या है ये? मिथ्याचारित्र, है ना। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हमें क्या हो रहा है कि हमें दुख हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है ना। और इसी के आगे क्या बोल रहे हैं कि जब हम भेद विज्ञान, है ना, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए क्या लिखा कि सामान्य रूप से ये सभी कषाय मिथ्यात्व के उदय में, तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब उत्पन्न होती है। और जब भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान के बल से वस्तु इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त होती है तो कषाय भी नष्ट हो जाती है ना। हाँ मधु आंटी जी क्या पूछ रहे हैं आप? इष्ट कल्पना का मीनिंग और अनिष्ट कल्पना का मीनिंग। इष्ट कल्पना मतलब ये मेरे को अच्छा है, अनिष्ट कल्पना मतलब ये मेरे लिए बुरा है ना। देखिए अभी मैं आपसे पूछूं कि हीटर अच्छा है कि बुरा है? क्या? हीटर, हीटर जो रूम हीटर होता हाँ, है कि बुरा है? अभी अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि गर्मी होती है ठंडी में, और बुरा इसलिए कि उस आदत पड़ जाने पर वो नहीं होगा तो हम रह नहीं पाएंगे। न, अभी बताओ, अभी शॉल अच्छी है कि बुरी है? अभी अच्छी है। अभी का कोई वस्तु अच्छी होती है, ऐसे थोड़ी हो कि अभी अच्छी होती है बाद में बुरी होती है। नहीं, चीज ऐसा बताओ कोई कि नहीं होता। अच्छी है कि बुरी है। नहीं, अभी बारिश हो जाए तो बारिश अच्छी है कि बुरी है? बताओ। दोनों भी नहीं है। धूप अच्छी है कि बुरी है? वो तो उसका क्वालिटी है भैया जी, नहीं सुनिए, स्वभाव। कोई अच्छी बुरी नहीं होती। हाँ, को, सर्दी में कोई धूप अच्छी वस्तु, है, वो हमने हाँ के लिए, हाँ वो मैं हमारे वही तो मानने बोल पे रहा है हूँ। कि हमने। तो बस हमारे मानने से वस्तु बुरी थोड़ी होती है, यही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ, नहीं। अभी यदि बारिश हो जाए तो अच्छी थोड़ी है वो, कोई नहीं, बोलेगा नहीं भैया बहुत बुरी है।
और किसान से पूछो भैया पानी नहीं मिल रहा उसको, तो भैया किसान बोलेगा भैया बहुत जरूरी है बारिश, अभी सबसे जरूरी चीज है उसके लिए। कोई बोले धूप बहुत अच्छी है, और किसी को धूप से एलर्जी हो तो बोले भैया धूप सबसे बुरी चीज है, धूप के सामने नहीं जाना। कोई बोले हीटर बहुत अच्छा है, और यही चीज गर्मी में चलाओ रूम में, तो थोड़ी है कि एक चीज अच्छी है बुरी है। तो इसलिए हमने मान कि पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना है, वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है। वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, हमारी कल्पना, उसके साथ जो हमारी कल्पना जुड़ी है वो इष्ट अनिष्ट करती है। अभी आपको गरम गरम चाय मिले, बढ़िया बेहतरीन पकोड़े मिले, कितने बढ़िया लगेंगे, और गर्मियों में कोई गरम चाय पिलाए तो क्या, छाछ लस्सी बनाओ कुछ बढ़िया सी ठंडी। ये क्यों? तो हमारे मन में कल्पना बैठी है कि अभी इस टाइम ये चीज अच्छी है। गर्मी आ जाएंगी तो भैया ठंडा पानी, नींबू पानी, बढ़िया शिकंजी बनाओ, छाछ लस्सी बनाओ, तो वो उस टाइम वो अच्छी लगती है। तो ये क्या है, वस्तु थोड़ी चेंज हुई है, उसमें हमारी कल्पना चेंज हुई है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है ना। इसलिए क्या बोला कि पर वस्तु संबंधी इष्ट 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 अनिष्ट कल्पनाएं होती है, उस कारण से कषाय उत्पन्न होती है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान भी अर्थात कि ये मैं आत्मा हूं और ये सब पर हैं, मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूं, और ये मेरा कुछ लाभ हानि नहीं करते, है ना। मेरे को पर वस्तु की आवश्यकता नहीं अपने सुख दुख के लिए। ऐसा तत्व ज्ञान होगा तो क्या होगा कि तत्व ज्ञान के बल से पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त हो जाएगी। और अगर इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त हो जाएगी तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। अच्छा कोई बताओ, जो अल्कोहल होता है, दारू विस्की जो भी होती है, वो अच्छी होती है बुरी होती है? बुरी होती है भैया, लेकिन दवाई के रूप में वो अच्छी भी होती है। फिर तो भाई अच्छी वापस होती लुढ़क है। जाते हो, आप वापस लुढ़क जाते हो। नहीं ना, दवाई में अच्छी बुरी होती नहीं है, होती, विस्की अच्छी बुरी नहीं होती है, बुरी होती नहीं होती। वो हमने मान हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना अच्छी। हमारी कल्पना है। हाँ। कोरोना अच्छा है कि बुरा है? बुरा ही है। फिर वापस क्या है? अच्छा भी है क्योंकि हमको स्वाध्याय मिल रहा है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन कुछ क्लासेस नहीं है, वो जगत का परिणमन है, वो भी एक जीव है। कोरोना भी ठीक जीव, है। वो भी अपनी जीने की जद्दोजहद में इधर उधर भटक रहा है। तो मैं एक बहुत थोड़ा इससे हट गया, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। तो भैया जी, विस्की हाँ। अच्छी बुरी कैसे नहीं है, उसको तो बुरी बोल सकते हैं ना हम लोग। किसको? विस्की को या बियर जो भी आप बोले हैं। भैया जब वो हाँ। मेरे लिए कोई उपयोगी की काम की नहीं है, वो जो अच्छी हो बुरी हो, वो जो उपयोग करे वो यूज करे, मैं उपयोग ही नहीं करता तो मेरे को क्या अच्छी है क्या बुरी है? पर सभी के लिए बुरी ही हुई ना भैया जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि उसकी कोई मतलब सभी के लिए वो तो खराब ही है, मतलब कोई वो नहीं है, उसका उसका सुनो कोई बेनिफिट नहीं है, लॉस ही सुनो, लॉस है। हमारे से उससे हम, अच्छा हम यूज करेंगे तो हमारा कुछ लाभ होगा क्या? जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी कोई लाभ नहीं है, बट वो उसके आदी हो गए, उन्होंने जरूरत से ज्यादा उसका वही यूज किया, बोल तो रहा, उनके लिए तो मैं तो है। यही तो बोल रहा हूँ। अभी क्या बोला कि तत्व ज्ञान से हमारी उसके प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई, कि हमारे नुकसान के लायक है ना, हम कुछ उसको उपयोग ही नहीं करते, हमारे लिए कुछ है ही नहीं चीज वो, तो हम उपयोग भी नहीं करेंगे उस चीज का, हमारे लिए त्याज्य हो चुकी है वो। हमारे ज्ञान में अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे ज्ञान में हमारा जिन धर्म, हमारा आचरण वैल्यू का है, तो हमारे उस वैल्यू नहीं रही। अब जिसकी वैल्यू नहीं रही तो वो हमारे से इष्ट अनिष्ट की कल्पना से दूर चली गई है। ऑल्दो आचरण में ऐसा बोला जाएगा कि हमें इन सब से मन, मांस, मदिरा, मधु मांस से दूर रहना चाहिए। हाँ,
देशात्मक है वो अलग चीज है, पर ज्ञान में क्या बैठा हुआ है कि भैया वो हमारे लायक नहीं है। अब हम हमसे हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम उसको क्या, हमारे को मतलब ही नहीं है उसके, हम उसके बारे में सोच, जो उसके बारे में सोचे वो बोले कि भैया हाँ ये अच्छी है, कोई उसको उपयोग करता हो तो बोले हाँ ये बुरी है, तो वो सोचेगा ना, हमारे लिए उसका उपयोग ही नहीं है। कहने का मतलब क्या कि जब हमारे ज्ञान में किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है, जब हमें इससे पता चल जाता है कि इससे ना हमारे को लाभ होना है ना हानि होनी है, हमारे को कुछ नहीं होना उससे, है ना, तो हमारे को उसके प्रति आशाएं मिट जाती है ना। ये मेरे को मीनिंग देना था आपको। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा आपको मिक्स नहीं हो रहा है, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। मैं एक बात कह रहा था, आंटी जी आपके पास आते हैं थोड़ी देर में, है ना। देखिए मैं एक बात कह रहे वाला था कि जैन धर्म है ना बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, हर चीज हमें सिखाता है। जैसे हम बोलते हैं कि सरे सर्व जीवों पे दया करो, ये उपदेश आता है कि किसी पे क्रोध नहीं करो, किसी पे चिल्लाओ नहीं, सब पे दया करो। यदि आपका आचरण, आपका ज्ञान, आपकी दिनचर्या यदि सात्विक है, आपकी दिनचर्या यदि क्या है समता भावमयी है, आपकी दिनचर्या अहिंसामयी है, तो आप एक छोटे से छोटे जीव का उसकी विराधन नहीं करोगे, आप उन पे दया करोगे। और यदि आपका ऐसा आचरण होगा ना, तो आपके उदय में यदि कोई ऐसी बीमारी होती भी है तो वो उदय के कारण वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो जीव भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ये न्याय है, नेचर जो रहता है ना, हम कहते हैं नेचर, प्रकृति न्याय करती है। यदि किसी के परिणाम बहुत तीव्र हैं, बहुत निर्दयी परिणाम है, किसी को दया नहीं देता, हाँ हमने तो देख ली उनकी, हमने तो उनको बेवकूफ बना दिया, हम तो देखो कितना बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए सब मायाचारी करने, इस टाइप के भाव करें। परिवार आदि में दया नहीं हो, किसी के प्रति दया नहीं रखें, हम ऐसे परिणाम करें, हर किसी की छोटी से छोटी चीज पे गुस्सा करें, तो जिसके परिणाम ऐसे तीव्र रहते हैं ना, तो प्रकृति भी देख लेती है, तुम कषाय कर रहे हो, लो तुम्हें बीमारी, फिर उनको बीमारियां, ऐसी चीजें होती हैं। तो वो छोटे से छोटा, जैसे आपको कोई आलू खाए, उनको मतलब वो जीव नहीं गिने, उनको पेड़ को जीव नहीं गिने, छोटी छोटी चीजों पे ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है आओ देख लिया तुम्हारा जैन धर्म, उसको छोटे छोटे जीवों के प्रति दया नहीं हो, है ना, तो फिर वो छोटे से छोटा जीव भी उनको ऐसा परेशान करता है कि पूछो नहीं। तो ये क्या है, ये प्रकृति है ना। यदि आप ऐसे, जो सब लोग पूछ रहे ना कि कोरोना का ऐसे क्या हम उसको मारें कि नहीं मारें, ऐसे करें कि काम के करें कि नहीं करें, देखो ये सब होना है, तो जब होगा, आपको कोरोना हो गया, मेरे को दूसरी बार हुआ है, पर मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई कि हाँ कोरोना हो गया मर जाएंगे। भैया आप अपने परिणाम शांत रखोगे तो प्रकृति भी आपको आपका ध्यान रखेगी, सही है भैया। आपको सही है कुछ जी। प्रॉब्लम नहीं होने दोनों देगी। डोज लगने के बाद तो होना ही नहीं चाहिए, पर ये हुआ ही क्यों, ऐसे तो होना ही नहीं था। क्या दोनों डोज लग गई तो उसके बाद तो पॉजिटिव हो किसने ही नहीं बोला, रहे थे। नहीं नहीं, किसने बोला कोरोना तो होता कोरोना ही है, डोज होने के लेकिन वो बाद भी लड़ कोरोना हो सकते थे। सकता है? हाँ, लेकिन वो लड़ सकते थे उन दवाइयां और डोज लगने के बाद, ये चीज वो थी। बस ये है कि आप में लड़ने की क्षमता है, बस इम्यूनिटी that's बढ़ it, और जाती है कुछ नहीं। बस। होगा भी तो जैसे नॉर्मल होगा ना, कि नॉर्मली जैसे कोल्ड कफ हुआ या नॉर्मल फीवर आ गया उस टाइप से होगा, मतलब कोविड पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना पेशेंट नहीं या आएगा आएगा, ना, तो आएगा। कीटाणु है तो पॉजिटिव आएगा, आया पॉजिटिव। नहीं करेगा ज्यादा, आपके में ताकत हो जाएगी, साइंस के हिसाब से कहें तो आपके में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी। पर कोई हो सकता है, ऐसे थोड़ी दुनिया में ऐसे कोई बीमारी, खांसी जुकाम ऐसी बीमारी है जो हर किसी को हर साल हो सकती है, पोल्यूशन नहीं है, बस आपकी रोग। नॉर्मल फ्लू की तरह होना चाहिए ना, कि जब हमें दोनों डोज लग गया तो एक फ्लू की तरह होना चाहिए, हाँ ना हाँ कि वही कोविड होगा, की तरह। हाँ? वही होगा, वही होगा। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपके आपके परिणामों पे डिपेंड करेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दूसरी बार हुआ और दूसरी बार में मर गए,
अभी कैसे दें? अब क्यों मर गए भैया? दूसरी बार हुआ था, एंटीबॉडीज थी। भैया प्रकृति में आपने जैसे बंद किया है, आपको वैसा उदय में आया, वैसे ही वैसा ही। मतलब प्रकृति में ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम्हें आपको वो दया करते हैं कि नहीं भैया आपने ठीक है, आपने मंदिर आने लगे तो दिया कर दे। नहीं भैया, जो आपकी कर्म बंधे हैं वो आपको उदय में भोगने पड़ेंगे। अभी भोगने पड़ेंगे, इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, नहीं तो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि हमें अपनी भावों की विशुद्धि रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो जैन धर्म पढ़ रहे हैं कि भावों में विशुद्धता कैसे आए। जैन धर्म के सिद्धांतों को इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमारे भावों में विशुद्धता कैसे आए। यही तो बोल रहे हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन यही तो दे दिया कि जब भेद विज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो पर संबंधी की इष्टनिष्ठ कल्पना समाप्त होती है और कषाय अगर नष्ट होती है। होगी तो यही तो कषाय भाव, नहीं यही तो भावों की विशुद्धि है। कषाय नष्ट हुई, इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटी, यही भावों की विशुद्धता है। अगर विशुद्धि होंगी तो फिर हमें मतलब कसाई नहीं बनेंगी, कर्म नहीं बनेंगी। हाँ देखो, एक और मैं आप बात कहूं, सहने का नाम मंद कषाय नहीं होता, समझना। सहने का नाम मंद कषाय नहीं है। वो कषाय समाप्त हो जाए तो कषाय का मिटना हो। नहीं आया समझ में? आ गया, नहीं आया अभी तक, मैं बताता हूँ। आ गया भैया जी। बोले कोई आपको गलत सलत बोलते रहे, अरे ये तो ऐसे ही है, हमेशा अपनी झाड़ते रहते हैं, अपना मान कषाय का कर। अब भले ही आप कुछ कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, पर सामने वाला कुछ भी आपको गलत सलत बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? ठीक है ठीक है, शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम। तो ये उपाय नहीं है, आप सह रहे हो उस परिणाम को। बात नहीं आई समझ में आपको? इसका मतलब ये हुआ कि हमें असाता नहीं करनी चाहिए, हमें साता ही रखनी चाहिए। असाता होगी तो असाता से कर्म बनेगी। वही तो बोल रहे हैं, अभी भी नहीं समझे आप। यहाँ पे लॉजिक क्या दिया है, कषाय नष्ट होने का लॉजिक क्या दिया है कि तत्व ज्ञान हो आपको, आप जैन धर्म के सिद्धांतों को अप्लाई करना सीखें। रमुकार मंत्र पढ़ लो तो वो थोड़ी ना हुआ कोई जैन धर्म का सिद्धांत। कोई भी डर लग रहा हो, नमोकार मंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, हर चीज का सोल्यूशन नमोकार मंत्र थोड़ी है। अगर हर चीज का सोल्यूशन नमोकार मंत्र हो तो वो ले आओ, चाय में चीनी नहीं डालो, नमोकार मंत्र का 1008 बार जाप कर लो, चाय मीठी हो जानी चाहिए। भैया जैन धर्म बहुत लॉजिकल है, ऐसे भावुकता में हर चीज नहीं काम करती। क्या बोल रहे हैं? भेद विज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। कि क्या तत्व ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाला कुछ भी अब शब्द बोल रहा है वो शरीर को देख के बोल रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो अपने विचार प्रकट कर रहा है, ना कि हमारे बारे में बोल रहा है। वो उसके विचार ही वैसे हैं तो वो बोल रहा है। हाँ, वो अपना विचार बोल रहा है शरीर को देख के। हाँ, वो अपने विचार प्रकट कर मैं रहा है, ना नहीं कि हूं, हमारे बारे मैं में। शरीर नहीं हूं। कोई आदमी आए, कोई मान लो कोई पागल इंसान आए और आपके पड़ोसी के घर पे जाके गाली गलौज करने लगे, आप क्या करोगे? लठ लेके पहुंचोगे या कुछ करोगे क्या उसको? भैया नहीं। कुछ कर ही नहीं रहा, तो हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों इन्वॉल्व हो? हाँ, नहीं होता। कोई आदमी आके बगल वाले घर पे जाके कचरा फेंका है, आपको कुछ होएगा? आपको टेंशन होगी? आप जाए झाड़ू झाड़ू लेके पहुंच जाओगे, चलो चलो साफ करो, बगल वाले पड़ोसी के घर में कचरा डाल दिया। बताइए, कुछ टेंशन नहीं होगी। वैसे ही अगर सामने वाला व्यक्ति इस शरीर को अगर कुछ बोल रहा है, इस चमड़ी को, शक्ल को देख के कुछ बोल रहा है, तो वो तो शरीर को बोल रहा है ना। मेरे आत्मा शुद्धात्मा को थोड़ी बोल रहा है, तो मेरे पड़ोसी है ये शरीर, मैं थोड़े ही हूं, मेरा पड़ोसी है। तो मेरे पड़ोसी को बोल रहा है, बोलते रहे। मेरे मेरे को कुछ उससे ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। ये है इष्टनिष्ठ की कल्पना समाप्त हो गई कि और कोई अगर कोई कुछ बोल भी बोलता रहा है। है भैया जी तो उसके विचार में शायद ऐसा ही होगा, इसलिए वो बोल रहा है। ये भी तो हो सकता है अरे वो कि उसके वो किस विचार में भी ही ऐसा। अपेक्षा से बोल रहा हो, वो कुछ भी हम्म, बोल रहा हो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ। धर्म कभी किसी दूसरे पे अप्लाई करने के लिए धर्म नहीं होता। धर्म हमेशा अपने आप पे अप्लाई होता है। अपने आप पे धर्म अप्लाई करोगे तो सामने वाले पे अपने आप धर्म अप्लाई हो जाएगा।
आप दूसरे पे अप्लाई नहीं करना है, आपको अपने ज्ञान के, श्रद्धा ज्ञान चारित्र पे अप्लाई करना है धर्म, धर्म के सिद्धांत। तो ये क्या आप बोल रहे हैं कि तत्व ज्ञान के बल से आपने तत्व ज्ञान किया है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है। ये जब आपका ऐसा निर्णय होता है तो कोई वस्तु कोई भी कैसा परिणमन करती है, कोई भी चेंज होता है, तो हम ये श्रद्धान से, विश्वास से ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। तो यदि हमारी ऐसी बुद्धि होती है तो हमारे अंदर इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है, मतलब राग द्वेष मिट जाते हैं उस वस्तु के प्रति। और जब राग द्वेष मिटे तो कषाय भी मिट जाती है। तो हमें क्या मिलता है? हमें शांति का अनुभव होता है कि भैया कोई कुछ भी करता रहे, हम अपनी शांति में मस्त हैं, है ना। बाहर में कैसा भी कुछ ये हाँ, दैनिक जीवन में ऐसे होना कम संभव है। कम संभव नहीं करते है, हैं कोशिश, करने लायक है। करते हैं भैया, लेकिन कई हाँ, बार कोई बातें ऐसी होती कि देख वो बोलना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं, शरीर की क्रिया से भी अपने को आंकना नहीं चाहिए। शरीर की क्रिया हमारे विश्वास, ज्ञान, श्रद्धान, आचरण को नहीं चेंज कर सकती। हमारा ज्ञान हमारा आचरण है, वो है। विश्वास ही हमारा आचरण है, हमारी सोच ही हमारा आचरण है। हमारी जैसी सोच होगी बाहर में वैसी प्रवृत्ति होगी, अपने आप होगी। पर आप ये सोचो हमें बाहर हमने ऐसा बोल दिया, अरे हमारा ज्ञान बिगड़ गया, ऐसा नहीं। आपका अगर ज्ञान सही होगा तो वो भले ही भूल जाए, परंतु आपको वहां पे खेद वर्तेगा उस चीज का। और अगर भूल भी जाता है तो आप उसका प्रायश्चित भी लेते हो, सामने वाले से सॉरी भी बोल दोगे तो वो आपका प्रायश्चित के बराबर। पर आप उसको सालों साल मन में बैठाए रखो और उस चीज को बार बार बोलते रहो, अपनी मान कषाय मायाचारी बढ़ाते रहो, वो सही विश्वास, सही श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं है। तो यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है, आपको आचरण बाद में चेंज करना है, पहले आपको ज्ञान, तत्व ज्ञान करना जरूरी है। तत्व ज्ञान से आपका विश्वास चेंज होगा, तत्व ज्ञान से आपकी भावों में निर्मलता आएगी, आपका उसके हिसाब से भावों में निर्मलता आने से आपका आचरण चेंज होगा। इसलिए तत्व ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब मधु आंटी जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, हमारे धर्म में, भैया जी सुन रहा है? हाँ, आवाज आ रही है। हमारे धर्म में ये शराब मदिरा ये सब व्यसन बोलते हैं ना, बुरी बात है। शराब पीना बुरा बात है, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने बोला ये कल्पना इष्ट अनिष्ट है, फिर हमको मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो ठीक है, मैं मानता हूँ वो थोड़ा सेट नहीं हो पाया, पर कहने का मतलब ये था कि यदि हमारे मन में किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है कि ना मेरे लिए फायदेमंद है ना मेरे लिए कुछ नुकसानदायक है, मैं इससे अकेले अलग परिपूर्ण रह सकता हूँ, मेरे में कुछ वो बिगाड़ सुधार नहीं कर सकती, तो फिर मेरे लिए उसके प्रति कषाय मिट जाती हैं कि उसके लिए ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। मेरे को कहने का मतलब ये था कि कोई वस्तु हो यदि वो हमारे उपयोग में नहीं है या हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमारे इसका मतलब क्या है, ना वो मेरे लिए बिगाड़ की ना मेरे सुधार की, उसमें कुछ भी होता रहे मेरे को उससे कोई मतलब है ना। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कोई पड़ोस का घर है, उसमें कुछ भी होता रहे, ना वो मेरे बिगाड़ का कुछ सेंस ला सकता है ना वो मेरे को सुधार का सेंस ला सकता है। उसमें कुछ भी होता रहे, वो घर टूट जाए, वो मेरे से ऊंचा डबल फ्लोर का मकान बना ले, उससे मेरे को कुछ अच्छा बुरा नहीं हो सकता। मेरे को खुशी मेरे अपने घर में शांति से रहकर, जब तक मेरा घर मेरे शांति मेरे घर के अंदर है, मैं अपने घर में शांति से अपने कमरे में रह सकता हूँ, तो बाहर में कुछ भी होता रहे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही यदि मैं अपने ज्ञान श्रद्धान में अपने को आत्मा मानकर यदि मैं ऐसा सोचूं कि ये बाहर पर वस्तु मेरी कुछ भी काम की नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हो सकता, तो फिर मैं अपने आनंद में, अपनी आत्मा में आनंद से रह सकता हूं और उसके कारण से कषाय अपने आप नष्ट हो जाएंगे।
मेरे को उससे कषाय उत्पन्न नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है। मैंने ये भी बोला कि हाँ वो एंगल वो उपदेश में तो बोला जाता है कि भैया इनसे दूर, वो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ कि कुछ का कुछ नहीं है, मीनिंग है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि हमारे मन में अगर किसी के प्रति अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है तो फिर वो हमारे कुछ काम की नहीं रहती, हमारे उससे कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, उसमें कुछ भी होता रहे, हम अपने अपने अंदर में परिपूर्ण शुद्ध आनंदमय जीवन जीते हैं, है ना ऐसा। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके अब चारों कषायों की बात रही है ना, तो इसको अपन अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब हम ऐसा मानते हैं कि किसी ने मेरा बुरा किया, है ना, तब क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हम किसी वस्तु से ऐसा माने कि ये मेरा बुरा कर रहा है, इससे मेरी हानि हो रही है ना, ऐसी यदि हमारे में कल्पना ऐसी उत्पन्न हो रही है तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब चिढ़ाना, सॉरी चिढ़ना, चिढ़ाना नहीं, झुंझलाना, एक सेकंड किसी का म्यूट है, झुंझलाना, गुस्सा करना क्रोध कहलाता है ना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। ये चिढ़ना, झुंझलाना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? ये आत्मा की भाव है, आत्मा के विकारी भाव हैं। गुस्सा होना, गुस्सा करना, ये आत्मा का विकारी भाव है। ये गुस्सा शरीर में उत्पन्न नहीं होता। क्या बोला? गुस्सा शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। यदि शरीर में गुस्सा उत्पन्न हो तो ये टेबल, कुर्सी, पंखा भी गुस्सा करने लग जाए, क्योंकि वो भी पुद्गल है। टीवी, फ्रिज, कूलर गुस्सा करने लग जाए, अरे मैं बहुत गर्म हो गया हूं, मैं अब काम नहीं करूंगा। ऐसे कभी सुना है क्या कि टीवी गुस्सा करने लग जाए? नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो चिढ़ना, झुंझलाना, ये सब जो भाव हैं ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुस्सा आत्मा में उत्पन्न होता है, आत्मा का विकारी भाव है ये गुस्सा करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसा आत्मा का भाव होता है वैसे शरीर में क्रिया होती है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या? कि क्रिया तो हो रही है दूसरी एक द्रव्य में, है ना, परंतु दूसरी किसी वस्तु पे उस क्रिया का आरोप आता है ना। जैसे सूरज निकला, क्या हुआ? सूरज निकला और फूल खिला। तो बताइए, सूरज ने फूल खिलाया क्या? सूरज ने फूल खिलाया क्या? बना नहीं, नहीं खिलाया। तो नहीं वो खिलाया। खिले, वो अपने आप खिले हैं। पर कहने में क्या आता है कि सूरज ने फूल खिलाया, कहते हैं। पर सूरज फूल खिलाए तो सारे फूल एक साथ खिलने चाहिए, पर कोई 7 बजे खुल रहा है, कोई 7:05 पे खुल रहा है, कोई 8 बजे खुल रहा है, तो अपने अपने टाइम से अलग अलग टाइम पे खिल रहे हैं, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। नहीं आया अभी भी समझ में? है ना। जैसे आपने एक क्या कहते हैं, भगोने में पानी रखा और पानी, उसके नीचे आग जलाई और पानी गर्म हो गया। तो ये बताइए, पानी को गर्म किसने किया?
आग ने, का चूल्हे ने, निमित्त आपने अग्नि ने। आग निमित्त है। निमित्त है मतलब उस टाइम प्रेजेंट थी आग। पानी स्वयं गर्म हुआ है, वो अपनी योग्यता से गर्म। वो अपनी योग्यता से गर्म हुआ है। पर अगर हर चीज को गर्म करे तो अगर लकड़ी को रखो तो लकड़ी को भी गर्म करना चाहिए, पर लकड़ी गर्म नहीं होती है, लकड़ी जल जाती है, चल जाएगी क्योंकि लकड़ी में जलने की योग्यता है, ये योग्य। लकड़ी में गर्म होने की योग्यता नहीं है, है ना। ऐसे तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे वो योग्यता के अनुसार पानी गर्म हो रहा है और अग्नि क्या उसमें वहां पे प्रेजेंट है, वैसे ही आत्मा में विकारी भाव उत्पन्न होने की योग्यता है। शरीर में विकारी भाव उत्पन्न होने की योग्यता नहीं है। और उसी समय शरीर में एक्ट करने की योग्यता होती है। आंख लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, अपशब्द निकलते हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं, ये शरीर की योग्यता है। पर आत्मा ने वो काम किया ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे भी वही वापस से वही लॉजिक लगेगा। एक होता है भाव क्रोध, एक होता है द्रव्य क्रोध। भाव क्रोध मतलब आत्मा के विकारी, ये किसी ने मेरा बुरा किया है, इस रूप जो परिणाम है वो वास्तव में क्रोध है। और बाहर में जो ऐसी क्रिया हुई ये द्रव्य क्रोध है, वो मात्र है, वो एक बाहर में एक्स्ट्रा क्रिया शरीर की। इसलिए देखना यहाँ पे क्रोध में क्या बोला, चिढ़ना, झुंझलाना, गुस्सा करना क्रोध कहलाता है। इसमें आत्मा के विकारी भाव है, शरीर की क्रिया को क्रोध नहीं बोला। क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम किसी वस्तु से अपने को उनसे बुरा मानते हैं कि इससे मेरा बुरा हुआ है, इससे मेरे को हानि हुई है, तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बोला, इसे हानि हो रही है। जैसे मैंने एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा कि माँ ने बेटे को चाटा मारा, तो क्यों मारा, कि उसको क्रोध आ गया, है ना, क्रोध आया उसको, तो क्रोध के कारण पाप बंधा। अब उसको क्वेश्चन पूछो कि भैया आपको क्रोध क्यों आया, क्या बोलेगी कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब उससे बोलो भैया बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही, माँ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। तो बोले बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो पढ़ लिख के, बिना पढ़े लिखे क्या करेगा, वो पैसे नहीं कमा पाएगा। तो भैया वो पैसे नहीं कमा पाएगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो हमारी देख रेख कौन करेगा। तो क्या आ गया कि बच्चे का पढ़ाई करना मतलब हमारी देख रेख भविष्य में नहीं हो पाएगी। तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो उससे वो उसकी क्या मान रही है माँ, उससे हानि हो रही है, मेरे को उससे हानि होगी, अभी नहीं होगी बाद में होगी। तो ये क्या है, वो उसको उस एक्टिविटी को, बच्चे की नहीं पढ़ने की एक्टिविटी को अपने लिए बुरा मान रही है, इसलिए उसको क्रोध उत्पन्न हुआ और इसलिए उसने चाटा मारा। क्लियर होती है बात, है सबको क्लियर हो रही है। हाँ आंटी, आज के लोग, आज के युग में कोई भी अपने माँ बाप के देखने वाला बहुत ही कम बच्चे हैं। जो भी पैदा हुए हैं उनमें से बहुत सारे कम लोग अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं। माँ बाप तो उनको ये आशा रख के नहीं पढ़ाते हैं या मारते हैं कि कल वो हमारी देख रेख करेगा। हम लोग यह चाहते हैं कि कल के दिन वो समाज में कुछ बने, वो अपना जिंदगी अपना ये अच्छा करे, मतलब अच्छी तरह से वो अपना लाइफ लीड करे। ये इस आशा रख के माँ बाप पढ़ाते हैं, ना ही उसे ये आशा रखे कि कल वो हम लोगों को देखने वाला है। इसके लिए 1-2 बच्चा भी हम लोगों को होना बहुत ही मुश्किल है। पहले जमाने में 5-6 बच्चे कम से कम होते थे, उनको उतना बच्चों को भी परवरिश कर लेते थे वो लोग जॉइंट फैमिली में रहकर। लेकिन अभी ये न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चा को संभालना भी कितना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हम लोग ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारा दाखिला करें, क्योंकि हमको मालूम है
वो लोग हमारा देख रेख नहीं करने वाले हैं, हम तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उनको हम तैयार इसलिए करते हैं ताकि उनका लाइफ अच्छा हो, ये उन्हें समझना चाहिए। वो छोटा बच्चा को तो समझता नहीं है, माँ को भी समझता नहीं है, उसको खाली यही आता कि चाटा मार दिया ऐसा मुझे लगता है। हाँ देखिए, वो देखो, वो तो इंडिविजुअल सबके अपने अपने क्या परिणाम है, वो तो सबके, मैंने एक जनरल बात बोली है ना, कि हमारे को क्रोध क्यों आता है कि हम या तो उसको ऐसा भाव आगे कि वो मेरे को नुकसान, वो भविष्य के लिए मेरे लिए काम आएगा, नहीं है तो उसको ये तो बुरा लग रहा है कि उसने पढ़ने के लिए बोला और वो पढ़ नहीं रहा, उससे भी तो बुरा लगा ना कि मेरा कहना नहीं माना उसने, तो भी तो बुरा ही लगा, वो भी क्रोध उत्पन्न हो सकता है ना। तो बात यह है कि क्रोध में हमेशा हम किसी पर वस्तु को बुरा मानने, उससे हमें हानि हो रही है, बुद्धि रखते हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है ना, हम किसी पर वस्तु में यदि ऐसा मानेंगे कि यदि हमें उससे बुरा हो रहा है तो हमें क्रोध होगा, ये हमें प्रवृत्ति ऐसी होती है ना। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, है ना कि यदि हमें देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लग रहे, हमें मंदिर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्रोध में आएगा कि नहीं? हमें मंदिर आएगा, अच्छा नहीं लग रहा, आएगा भैया जी। आएगा, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं आएगा क्रोध क्रोध में, में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्यों मिथ्यात्व आएगा? की तो वजह से क्यों नहीं नहीं आएगा। आएगा? तो क्यों? भैया जी नहीं आएगा क्योंकि हमें मिथ्यात्व है, हम उनकी महिमा ही नहीं जान पा रहे, ना जानना चाह रहे, देव शास्त्र गुरु की महिमा ही नहीं जानना चाह रहे, तो हमें क्रोध, और नहीं भी क्रोध मतलब कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो वीतरागी हो गया वो, ये मतलब एक बैठ आस्तिक रहा हो है। गया ना कि मतलब हमें वो धर्म में हाँ कुछ तो करता वो ही नहीं। धर्म में कुछ नहीं करना, तो अब ये धर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ये क्या भाव हुआ? आस्तिक हो मतलब उसे कुछ वो ही नहीं करना, उसे मतलब एक भैया वो, जी, उसके हाँ लिए बोलिए ये इष्ट दीदी जी। अनिष्ट कुछ नहीं है। ये जो जो बुरा लगना होता है ना, वो दो टाइप में होता है। एक तो होता है भावों में कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, या अभी मेरे को ठंडी अच्छी नहीं लग रही, तो ये चीज है ना, कि आपके परिणामों में वो राग द्वेष हो रहे हैं। एक होता है, थोड़ा कठिन बात बोल रहा हूं पर समझने की कोशिश करना, एक होता है परिणामों में राग द्वेष हो रहा है, कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, या आपको कोई खाने की चीज अच्छी नहीं लगती, या कोई पहनने की चीज, ये चीज है, अच्छा नहीं लगा, राग द्वेष चल रहा है। एक राग द्वेष होते हैं श्रद्धा के, विश्वास के राग द्वेष भी होते हैं, कि ये मेरे लिए अच्छी है ही नहीं, ये नहीं मेरी भैया जी, पर मैं ये है। पूछना चाहती हूँ कि एक मिनट समझना एक बार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यदि आपको देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लग रहे, इसका मतलब ये है कि आपको मोक्ष नहीं लग रहा, आपको सुख का मार्ग अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा मतलब वो बुरा लगता है, मंदिर जाना बुरा लगता है, मंदिर में बैठ के पूजा करना बुरा लगता है, तो ये भी बहुत बड़ा क्रोध है, इसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। जो आत्मा की बात, अपनी बात सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, यही सबसे बड़ा क्रोध है। इसके अलावा और कोई बड़ा, इसके सामने इससे बड़ा और कोई क्रोध नहीं हो सकता। जो भगवान की बात सुनने को राजी नहीं है वो सबसे बड़ा क्रोधी है, जो देर आना नहीं चाहता वो सबसे बड़ा क्रोधी है, जो आत्मा की बात सुनना नहीं चाहता, स्वाध्याय नहीं करना चाहता, वो सबसे बड़ा क्रोधी है। ये है हमारे जिनवाणी में
एक्सट्रीमनेस, कहना हिंदी में कहें तो ये कषाय क्रोध की पराकाष्ठा रूप भाव है। पराकाष्ठा है क्रोध का, कि जो व्यक्ति अपनी ही बारे में सुनना नहीं चाहे। कोई मान लो कोई बिजनेस करता हो और यदि उसके सिटी में कोई बिजनेस बढ़ाने की अगर कोई सेमिनार लगा हो, वो नहीं जाए तो क्या बोलेंगे उसको? भैया सबसे बड़े मूर्ख हो तुम तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी इनकम 10 गुना कैसे हो, इसके लिए फ्री सेमिनार लग रहा है और तुम वहां नहीं गए। तुम्हारे पास टाइम था, फालतू में बैठ के पिक्चर देख रहे हो, तो क्या बोलेंगे? भैया विश्व के सबसे बड़े मूर्ख हो तुम। वैसे ही यदि कोई आत्मा की बात सुनाने वाले बैठे हो, आपके कल्याण की बात सुनाने बैठे हो, देव शास्त्र गुरु की महिमा बताने बैठे हो कि उन्होंने ऐसा मार्ग बताया है और आप वहां पे नहीं जाओ, तो भैया सबसे बड़े क्रोधी हो। आपने अभी तक अपने पे दया नहीं करी, ये है सबसे बड़ा क्रोध। क्लियर होती है बात? मैं ये मधु पूछना जी चाह आप रही कुछ थी। पूछ, हाँ मधु जी आप क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या मिथ्यात्व वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि उसी मिथ्यात्व ही इतना ज्यादा है कि वो भगवान हाँ के नहीं मिल वही पा रहा। है, वही है। वही तो बोल रहा हूँ, ये विश्वास का क्रोध है, ये श्रद्धा का इतना बड़ा क्रोध है। श्रद्धा में क्रोध बैठा हुआ है, में क्रोध नहीं बैठा परिणामों में, ये श्रद्धा का क्रोध है, विश्वास का क्रोध है, जिसको हम मिथ्या दर्शन कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। कि वो अपने इस विश्वास को तोड़ना ही नहीं चाहता कि भैया आत्मा की बात सुनने से हमें मोक्ष मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। हाँ, वो उनकी महिमा ही को नहीं जानना चाह रहा, तो वो कैसे अटैच होगा भगवान से? वो उनके उसमें ही नहीं जाना चाह रहा। तो यही तो सबसे बड़ा क्रोध है, यही सबसे, इसको तो हम भैया जी अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। उसको तत्व ज्ञान नहीं है ना भैया जी। तत्व ज्ञान नहीं है, दूसरी बात करना भी नहीं चाहता। ज्ञान नहीं है इसीलिए तो करना नहीं चाहता। तो हमें भी तो पूरा अभी तत्व ज्ञान है क्या, पर हम करना चाह रहे हैं, हमें तत्व ज्ञान करना है। तो ये इस कारण से तो हमारा मोक्ष चल रहा है, हमारा मिथ्यात्व इसीलिए तो धीरे धीरे गल रहा है। हमारे मिथ्यात्व की चट्टान पे धीरे 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 करके ठोकर लग रही है, और वो धीरे धीरे करके तत्व ज्ञान होगा तो वो इवेंचुअली जाके उसका मोह की चट्टान टूटेगी। पर कोई सुनना ही नहीं चाहे, सुना नहीं अलग बात है, पर वो सुनना ही नहीं चाहे, तो वो तो सबसे बड़ा कहना चाहिए मूर्खी है ना। बस ये वाली बात कहनी है मेरे को। तो कल्याण नहीं करना चाहे, आत्मा का नहीं करना चाहे, तो ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा क्रोधी है, वो अपना कल्याण नहीं करना चाहता। भैया जी है वो झुंझला रहा है कि हमें नहीं जाना मंदिर, तो भैया अब इससे बड़ा और क्या क्रोध होगा? क्रोध है ये जो आत्मा, जो आज मंदिर में नहीं आना, सबसे बड़ा क्रोध है ये। ठीक है, देखिए। भैया जी सबका माइक ऑफ करने बोलिए ना, डिस्टर्ब हो रहा बहुत। अच्छा अच्छा ओके। चलिए, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हमें किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म हो जाती है, अर्थात हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी मेरा बुरा करने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, तो क्रोध कषाय स्वयं में भी समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक मुख्य बिंदु यहाँ पे ये है कि हमें वस्तुओं को कम ज्यादा नहीं करना, हमें किसी को हटाना बिगाड़ना नहीं है, हमें किसी को दूर नहीं करना है, हमें अपनी मिथ्या कल्पना सिर्फ दूर करनी है, हमें वस्तु में कुछ नहीं करना। क्या बोल रहे हैं फिर से? हमें वस्तु में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करना, बाहर में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करना, हमें किसी को हटाना दूर करना भी नहीं है। हमें मात्र अपनी जो इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना है
हमारे अंदर जो ऐसी मिथ्या कल्पनाएं बैठी हैं, हमें सिर्फ उनको दूर करना है, तो हमारी कषायें स्वयमेव खत्म होंगी। क्लियर हो रही है बात? है ना? बाहर में कोई हमें वस्तुओं में चेंज नहीं करना है ना? हमारी फिर इस इष्ट अनिष्ट की कल्पना दूर हो जाती है उस वस्तु से प्रति। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? मतलब भैया जी, हम लोग को किसी भी चीज में अपना फायदा या नुकसान नहीं देखना है। फायदा नुकसान नहीं देखना है, परंतु हमें देखिए, हाँ, जैसे पर द्रव्यों में अपनत्व नहीं देखना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम ट्रेन में हम सफर करने जा रहे हैं, ठीक है? हमें बंबई से हमें क्या करना है? हमें दिल्ली जाना है, ठीक है? हमने अपना रिजर्वेशन करा लिया, है ना? और हम रिजर्वेशन करा के अब हम सीट पे बैठने गए, तो हमने क्या देखा? यार ये वाली सीट अच्छी है, खिड़की के पास है, ये वाली पे बैठ जाओ। या फिर ये सीट अच्छी नहीं है, ऊपर वाली मिल गई है, हम नहीं बैठ रहे यहाँ पे, हम तो जा रहे हैं। बताओ दिल्ली कब पहुंचेंगे? बताइए दिल्ली कब पहुंचेंगे? जब उस सीट पर बैठकर जाएंगे। उस सीट पे नहीं, नहीं, जब जो समय सीट हमें अलॉट है उस पे बैठेंगे तब पहुंचेंगे। जब जो सीट बुक हुई है उस पे बैठेंगे, चाहे वो कैसी भी है। अब हमने जब अपनी सीट सेलेक्ट कर ली, तो कौन सी सीट अच्छी है, कौन सी सीट बुरी है? बताओ। ये एक सीट हमारी अच्छी थी, ये बढ़िया थी, ये खिड़की के पास है। अरे नहीं, अभी बहुत ठंडी आ रही है, गेट के पास वाली सीट नहीं, अंदर बीच वाली कोई सीट पकड़ो। नहीं, जो मिलेगी वही। ऐसे नहीं कर सकते, किसी दूसरे सीट पे बैठे तो डंडा पड़ेंगे। डंडा पड़ने के बजाय वो छोड़ो, अगले स्टेशन पे उतार दिए जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। रिजर्वेशन है वो वो, अपनी कोई सीट है, अपनी सीट का हमें अपना भोग करना है, हमें अपनी सीट का हमें सेलेक्ट करके उस पर बैठ जाना है शांति से। तो जब हम करेंगे तो बाहर में कोई भी कैसी भी सीट हो, कितनी गद्देदार हो चाहे कितनी बेकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें अपनी सीट का आनंद लेना है, और जब स्टेशन आ जाएगा तब उतर के आराम से घर पहुंच जाएंगे। वैसे ही यदि हम अपना ज्ञान श्रद्धान अपनी आत्मा में एकाग्र करेंगे, तो बाहर में स्वयमेव सारी वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट कल्पना मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस कारण से कहने में आता है कि हमें अब कषाय नहीं हो रही, क्योंकि आपने जो हमारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र था वो बाहर लगा हुआ था। अरे ये अच्छी है, नहीं ये बुरी है, नहीं ये साड़ी अच्छी है, नहीं ये साड़ी अच्छी बेकार है, नहीं ये कलर अच्छा नहीं है, ये घर बेकार है, ये रोड अच्छी नहीं है, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ये गाड़ी अच्छी है। तो क्या कर रहे हैं? जो हमारी चीज नहीं है ना, उसी में हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके बैठे हैं, और जो चीज हमारी थी उसका हमें पता नहीं था। और यदि हमें हमारी चीज पता चल जाए कि ये चीज मेरी है और ये परिपूर्ण है, ये सफिशिएंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, तो हम बाहर में किसी का क्यों आश्रय लेंगे, किसी में हम अच्छी बुरे की कल्पना क्यों करेंगे? तो इसका मतलब कि वो बाहर में सारी वस्तुएं का कुछ करना नहीं है, कल्पना मिट जाएगी। ट्रेन में हजारों सीटें हैं, हमने अगर एक सीट में बैठ गए तो हमें ऐसे थोड़ी के ये हटाओ हटाओ सीट, जी हमारी सीट नहीं, हटाओ हटाओ, ऐसे नहीं करते हैं भैया। जो जिसकी सीट है वो अपनी सीट में बैठा है भैया, हम अपनी सीट में बैठे और हम अपनी सीट का आनंद ले रहे हैं। तो हमें किसी बाहर की वस्तु में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें अपनी बुद्धि में उनके प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटानी। और वो कल्पना कैसे मिटनी है? कि हमारी जो वस्तु है, मैं जो शुद्धात्मा हूं, मैं जो आत्मा हूं, उसमें यदि हम एकत्व ममत्व करेंगे तो बाहर में सारी वस्तुओं के प्रति कषाय भाव, इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूट जाएगी। एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था बहुत होशियार,
है ना, दिल्ली में रहता था, उससे पूछो भैया ये व्यक्ति का क्या फोन नंबर है, फटाक से एकदम फोन नंबर बता दो। इस व्यक्ति का, पूरे दिल्ली में जितने भी लोग हैं सबका एड्रेस याद, नाम याद, सबका फोन नंबर याद, सब कुछ याद है। इधर से इस रास्ते से कौन सी रोड आती है, चांदनी चौक से इंडिया गेट कैसे जाते हैं, सब कुछ पता है। कहाँ दिल्ली में कौन कौन सी कंपनी के ऑफिस हैं, हर ऑफिस में कितने कितने व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं, सब कुछ एकदम पूरा सब कुछ याद है उसको, है ना। अब उससे ये पूछो कि भैया आप कहाँ रहते हो, भैया वो नहीं पता। तो क्या है, सब कुछ उसको, होशियार है क्या वो? नहीं। तो होशियार नहीं है, मूर्ख है वो, मूर्ख कहलाएगा कितना भी कुछ याद कर ले। हम बाहर में कितनी भी चीजें कर ले, अच्छा हमें ये भी करना आता है, हमें वो भी करना आता है, हमें ये भी करना आता है, हम ये भी कर लेते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम ये भी। भैया आप कौन हो, भाई हमें नहीं पता, आत्मा वात्मा हमें नहीं, हम नहीं जानते आत्मा आत्मा क्या होता है, भैया कुछ नहीं जानते आप। जैन धर्म में कुंद आचार्य ने समय सार में ऐसी गाथा लिखी है, लिखी है मेरे हिसाब से 151 या 152 गाथा है, अभी हमारे स्वाध्याय में चल रही थी। बोला कि जो व्यक्ति, थोड़ी कठिन भाषा बोल रहा हूं और मैं अपने मन से भी नहीं बोल रहा हूं, आचार्यों ने लिखी है ऐसी बात कि जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, परमार्थ को, परम अर्थ, परम वस्तु क्या है, शुद्धात्मा, उस वस्तु को नहीं जाने और कितने ही व्रत करे, कितने भी तप करे, वो सब बाल व्रत है। बाल व्रत है मतलब बच्चों के जैसे, जो कुछ वो कहानी बना के खेलते हैं ना बच्चे, चल आजा घर घर खेलते हैं, तो घर घर खेलने टाइप वो बाल व्रत है, यदि कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, ऐसा कहा है उन्होंने। इसलिए यहाँ पे ये बहुत मुख्यता से समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानेंगे तो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं छूटेंगी, और इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं छूटेंगी तो हमारे व्रत भी किसी काम के नहीं। और यदि हम शुद्धात्मा को जानते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटती है, तो स्वयमेव बाहर में वस्तुओं का त्याग होता है कि जब वस्तु मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको क्यों भोगूं। तो चलो भैया मैं अब ये वाली वस्तु नहीं खाऊंगा, बाजार की वस्तुएं नहीं खाऊंगा, इतनी मर्यादा के बाहर की वस्तुएं नहीं खाऊंगा। क्यों? कि भैया वो मेरे काम की नहीं बची, मैं क्यों इसकी हिंसा करूं। दया भाव, इसलिए उनको दया भाव होता है, जब अपने लिए दया भाव होता है तो पर जीवों के प्रति भी दया भाव होता है। ये पूरा सुमेल है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही भाव होता है, सारे भाव एक साथ काम करते हैं। क्लियर होती है बात? जी भैया। इसलिए कोई, क्या कह रहे हैं, कोई भी मेरा बुरा करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का कोई मेरा बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। इसलिए क्रोध कषाय स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। क्रोध धधकते अंगारों की तरह है, जो उसे उठाकर दूसरों पर फेंकना चाहेगा वो स्वयं ही जलेगा। द्विपायन मुनि ने इसी क्रोध के वश होकर अपना संयम खोकर दुर्गति प्राप्त करी थी। जो व्यक्ति क्रोध में जलता है, क्रोध के अंगारों में जो धधकता है, वो स्वयमेव ही उसका फल पाता है। क्रोध का शायद कभी भी आइडियल नहीं है कि उसको आइडियल माना जाए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। द्विपायन मुनि ने भी क्रोध के वश में आकर पूरी द्वारिका नगरी जलाई और जल गए और स्वयं नरक गए, है ना। कहानी सबको पता होगी ये वाली, नहीं हो तो अगली कक्षा में ये वाली कहानी पढ़ लेंगे हम, है ना। तो ये ऐसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्रोध से ही सारी काम होते हैं। भैया क्रोध करेंगे तभी बच्चे सुधरते हैं, क्रोध के कारण ही ना सारे काम होते हैं, दुकान नहीं चलती, सारे कर्मचारी ऐसे ही निठल्ले बैठ जाएं, क्रोध के कारण स्कूल नहीं चलता, सारे टीचर को मारना पड़ेगा,
नहीं भैया, गलत है ये। क्रोध से कभी काम नहीं होता। ठीक है, क्लियर होती है बात सभी को? जी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नए बैच से है? मेरे हिसाब से शायद से नहीं है कोई। ठीक है, मैं बाकी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि जिन जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है वो देंगे। ठीक है, चलिए क्लास करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र भैया जी, सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। भैया। जय जिनेन्द्र।